गुड इवनिंग, नमस्कार। कल हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन नाम का 9th क्लास का सिविक्स का लेसन पढ़ाया। इसका पार्ट फर्स्ट हमने साउथ अफ्रीका के बारे में समझा दिया गया। आज हम सोचते हैं आपका उसे एक पार्ट में नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बड़ा लेसन है, इसलिए हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। साउथ अफ्रीका वाला हिस्सा आपको कल बता दिया। साउथ अफ्रीका है, उसकी कैपिटल प्रिटोरिया। वहाँ का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला साहब है, उसका वाइस प्रेसिडेंट WD क्लार्क है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है वहाँ का पॉलिटिकल पार्टी, जिसने इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी है जैसे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, वहाँ का आज़ादी की लड़ाई की है। तो इसमें मेन हीरो से जो है आपका नेल्सन मंडेला साहब है। मंडेला के साथ बिशप डेसमंड टुटू है, बेंजामिन मोलोइस है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बेंजामिन मोलोइस को तो फांसी भी लग गया अंग्रेजों ने। वहाँ का कारण क्या है, इसमें उसने आज़ादी के लिए कविता लिखा है। और हमने कल आपको बता दिया जो 1950 से ही वहाँ ब्लैक ने कलर्ड मैंने कल बता दिया। कलर्ड का मतलब है ये आपका इंडियन ओरिजिन से या वाइट, आइदर ऑफ द पेरेंट्स में से एक तो या ब्लैक होगा वाइट होगा, जैसे बराक ओबामा टाइप में जो से इंडियंस है उसे भी कलर्ड कहते हैं। हिस्पानियंस भी थोड़ा बहुत रेनबो नेशन कहते हैं। तो जैसे अफ्रीका जो आज़ाद हो गया ना इंडिया, अपने साउथ अफ्रीका में जो आज़ादी फ्रीडम जो मिल गया, अंग्रेजों ने फ्रीडम दिया है 1994 अप्रैल 26 में साउथ अफ्रीका जो एक नया कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन से साथ वहाँ का एक नया रिपब्लिक बन गया। लेकिन दिक्कत क्या, हमारे और इंडिया से कंपेयर करके देखें तो जो साउथ अफ्रीकन जो पूरी तरह से मेरे हिसाब से सही नहीं, क्योंकि पास्ट इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है पास्ट मस्ट बी रेस्पेक्टेड। मतलब है majority और माइनॉरिटी ऑलवेज रेस्पेक्ट द राइट ऑफ majority। इसमें ये बताते हैं माइनॉरिटी majority का राइट को हमेशा रेस्पेक्ट करना है। इसका मतलब है अंग्रेजों के पास जो भी प्रॉपर्टी था वो सब इनके पास रहेगी। इसका मतलब मैंने कल आपको बताया गया कि जो साउथ अफ्रीकन टीम आज भी देखो इसमें ब्लैक ज़्यादा majority है, लेकिन वाइट आदमी जाता है इसमें। ऑफिशियल क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, व्हाटएवर गेम, इसी में अंदर जो वाइट जाता है। आज हमें देखना इंडिया की जो इसका सेकंड पार्ट में आएगा। सेकंड पार्ट में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कैसे किया इंडिया का। सबसे पहले देखिए फर्स्ट मीटिंग है 1946 में हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट मीटिंग में देखिए 1946 में हुआ दिसंबर में। सबसे पहले जो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान सभा का जो पहला मीटिंग दिसंबर 1946 में हुआ है। सेकेंड इसी में लगभग 299 मेंबर्स थे। 299 मेंबर्स है। देखिए इसका भी बता दूं, ये प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड कांग्रेस मेंबर्स ज़्यादा था, लेकिन फिर भी इंडिया का जो हर जो जीवन का हर पन्ने से ले लिया, हर जाति, हर बिरादरी, हर भाषा, हर रिलीजन में से सभी दो ले लिया, इसलिए तो यूनिवर्स माना जाता है। तो टाइम कितना हो गया आपका 26 नवंबर से, टाइम कितना हो 26 नवंबर 1949 से इसका जो तो ये बहुत लंबे समय किया इसने। तो इंडिया की जो अडॉप्ट किया है 26 जनवरी में हमने इसे अडॉप्ट किया अपना, ठीक है। और अब देखिए तो 1931 का कराची सेशन
कांग्रेस पार्टी का हर साल में एक मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग को सेशन कहते हैं। 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना, हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, ये बातें किया है। तो 1931 में कराची सेशन, कराची अक्सर कोई जगह पाकिस्तान में है, तो वहाँ का जो कांग्रेस नेशनल कांग्रेस का मीटिंग में ये फैसला किया हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, इसके ऊपर पक्का किया है कैसे कैसे होना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे यहाँ फॉर्म किया है जुलाई में 1946। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनाया गया, फर्स्ट मीटिंग हुआ है दिसंबर में, जुलाई में असेंबली बनाया गया 1946 में, पहला मीटिंग है 1946 दिसंबर में हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें अब आप देखो हमारे हर कंट्री में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रीरिटन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। काफी सारे कंट्रियों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार सभी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ। इसका कारण क्या है, हमारा जो मैंने बताया 299 जो मेंबर्स थे, इसी में सारे व्यक्ति, सारे रीजन, सारे इलाके के सबको इसी में से लिया, 2-2 मेंबर्स थे, इसलिए कोई ये ना कह सके भाई हमारा पार्टी से या हमारी बरादरी से, हमारे रीजन से या हमारे रीजन से कोई मतलब नहीं, इसलिए हम मानेंगे नहीं, क्योंकि सभी का मिक्सिंग इसमें। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी का डोमिनेशन था। ये पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कौन सा पॉलिटिकल पार्टी, देखो आजकल जो नया पॉलिटिकल कांग्रेस तो बिल्कुल साइडलाइन हो चुका है, लेकिन पुराना समय पर जो कांग्रेस पार्टी ही देश का जो पॉलिटिकल पार्टी जो माना जाता है कांग्रेस पार्टी है, उस जमाने में। बाकी बहुत जितना भी पार्टी थे उसे सभी आजकल जो भी कांग्रेस का जो आजकल जो हाल है उस जमाने में ऐसे था, कांग्रेस टॉप थे। आजकल जो बीजेपी सरकार है ऐसे है कांग्रेस पूरा इंडिया में, पूरा भारतवर्ष में, जैसे इंडिया पाकिस्तान जितना भी आजकल जो जगह वो पूरा भारत माना जाता है पुराने जमाने में, तो बंटवारे से पहले तो कांग्रेस पार्टी थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे काम किया है कैसे काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोई भी काम करने की तरीका होती है, किस प्रकार से काम किया है, ये है सिस्टमैटिक में। हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क, कैसे काम किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा कैसे काम की, सिस्टमैटिक में। कोई भी काम सिस्टमैटिक में होती है, जैसे आप काउंटिंग करना 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सिस्टमैटिक होती है, कोई भी काम सिस्टमैटिक होता है। सेकंड देखिए ओपन है, ओपन माइंड से। तीसरा में कंसेंसुअल मैनर, कंसेंसुअल एक दूसरे को समझ में आना, कंसेंसुअल है, सभी के सहमत से, कंसेंसुअल का मतलब सभी के सहमत से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वर्किंग के लिए पहले सिस्टमैटिक में किया, सिस्टमैटिक पहला पॉइंट तो सिस्टमैटिक में किया है। सेकंड इसका है पहले सिस्टमैटिक पॉइंट में किया है, सेकंड कर दिए इतने ओपन, मींस सबका जो बातें मान ले, सबके वो बातों के ऊपर चर्चा किया है, सबको सहमति से ही किया है। तीसरा क्या है कंसेंसुअल मैनर में बता दे, सबके सहमत में। जो 3 सिस्टमैटिक वर्क किया है, सिस्टमैटिकली किया है, और जितना भी कागज है, जितना भी इसमें जो सब टेप जो रिकॉर्ड किया है, सबको संभाल कर रखा है। तीसरी बात क्या है, कितना भी जो चर्चा की है सबको प्रिजर्व, डॉक्यूमेंटेशन सारे आज भी प्रिजर्व कर रखा है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बन गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तो उसका ड्राफ्टिंग करने कोई भी काम लिखने का काम जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के थे, तो एक ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसका प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में भी वही काम किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कितना चेंजेस पूछे, 2000 चेंजेस आ गया, राइट। एक आदमी कुछ बोलेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे, दूसरा ऑब्जेक्शन करेंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 2000 अमेंडमेंट्स आ गए, 2 अमेंडमेंट्स, 2000 अमेंडमेंट्स आ गए। ठीक है, तो 2000 अमेंडमेंट्स, जितना भी जो 299 लोगों ने कहीं ना कहीं भाई ये मेरे उससे मुझे प्रॉब्लम है, इसी बरादरी की ये प्रॉब्लम है, इसी इलाके से ये प्रॉब्लम है,
इसी प्रकार का 2000 ऑब्जेक्शन 2000 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय पर आ गया। सेकंड देखिए हमें देखना है इसे कंप्लीट करने के लिए 3 साल तो लग गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो पूरा वर्क के लिए 3 इयर्स के बीच में 114 डेज का वर्किंग डे बनाए गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में कितने वर्किंग डे साल में मेरे विचार से 180 के आसपास मैक्सिमम वर्किंग डे मिलते हैं, मुश्किल से उससे कम होता है। हमारे यहाँ जो वर्किंग डे है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वर्किंग डे 114 डेज 3 ईयर में। अब देखो ड्राफ्ट, अभी आपको व्हाट इज ए क्लोज, कई सारे क्लोजेस होते हैं इसके अंदर, लोगों के अंदर क्लोजेस है, CLA USE क्लोज, CLA USE व्हाट इज ए क्लोज। क्लोज का मतलब है, क्लोज का मतलब ये डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का डिस्टिंक्ट डिफरेंट जो डिफरेंट है, अलग अलग है जो सेक्शंस होती है उससे डॉक्यूमेंट को अलग अलग है, इसका मेन है, इसका सब्सिडियरी है, इसी प्रकार से अलग अलग डॉक्यूमेंट का मेन पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, बे इसका पूरा इलाका पूरा है, इसका डिटेल कंक्लूजन, इसी प्रकार एक एक पॉइंट में कन्वर्ट किसे डिस्टिंक्ट पोर्शन कहते हैं। अब आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट क्या होता है? इसी के अंदर जो जितना भी जो चर्चा हो गया, कोई भी जो बातें बनते हैं, जो 299 मेंबर्स हैं उनके बीच में ये 114 डेज के अंदर क्या क्या चीज के ऊपर जो चर्चा की है से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहते हैं। डिबेट में चर्चा कि 114 दिन में ये 299 लोगों ने संविधान बनाते समय पर किन किन चीजों में चर्चा की है उसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए एक प्रियम्बल बना दिया, एक शॉर्ट स्टेटमेंट। हाँ देखिए कैसे होगा, एक शॉर्ट से छोटा सा स्टेटमेंट है हमारे, फॉर एग्जाम्पल हमारे आपने आप लोगों ने देखा हमारी किसी भी किताब के ऊपर ऐसे स्पेशली सोशल साइंस के बुक में जो फर्स्ट पेज में प्रियम्बल लिखा हुआ है बी द पीपल ऑफ इंडिया इज सोशलिस्ट, ये हमारा संविधान किस प्रकार से हो, देखकर हमें समझ में आ गया हमारा संविधान से वो प्रियम्बल पढ़ने में समझ में आ गया। तो फेस तो है प्रियम्बल है, किस प्रकार हमारा संविधान बनते समय पर या संविधान के अंदर क्या क्या पॉइंट है वो फर्स्ट पेज में प्रियम्बल पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कोई भी चीज है प्रियम्बल देखिए हमारे, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ देखिए हर बुक के अंदर, किसी भी बुक को आप देख रहे हो ना, किसी भी बुक को आप उठा के देख लीजिए, किसी के अंदर है आप पढ़ के देखो प्रियम्बल आपको मिल जाएंगे। कोई भी बुक हो, साइंस का हो, सॉरी आपका 10th का हो, 7th का हो, किसी भी क्लास का है, आप उसी में देख के प्रियम्बल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रियम्बल के बारे में किताबें नहीं करते हैं, समझ में आ गया? ये हमारा जो भी बुक से प्रिंटिंग करते हैं इसी में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मैंडेटरी। ओके, अब आप देखो आप इसी बुक देखते हो 10th क्लास का है, किसी भी बुक में देखिए इसी प्रकार लिखा हुआ प्रियम्बल लिखा हुआ है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है the people of India having solemnly resolved the Constituent Assembly sovereign, socialist, secular, democratic republic और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसी प्रकार का जो लिखा हुआ है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीफेस होता है। इसके बिना ये से पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा हमारा जो देश का संविधान कैसे होगा। इसमें देखो इसमें क्लियर कट बताते हैं, सोवरेन है, परमाधिकार हमारे पास है, सोशल समाजवाद में है, सेकुलर है, विदाउट एनी ऑफिशियल, हमारा कंट्री दुनिया के अकेला कंट्री माना जाता है जिसमें कोई भी ऑफिशियल रिलीजन हमारे यहाँ नहीं। पाकिस्तान देखो इस्लाम, इसके पासपोर्ट के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, रिपब्लिक ऑफ भारत गणराज्य।
मैं देखो हमारी यहाँ एक ये सरदार जी प्राइम मिनिस्टर बन गया, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो सरदार थे। ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति बन गए, वो सरदार थे। और इससे पहले सरकार में, यूपीए सरकार में एक है एंथनी साहब, डिफेंस मिनिस्टर बन गया। तो यहाँ ऐसा कोई पाबंदी नहीं कौन से रिलीजियन में होना है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो केवल मुस्लिम इस्लाम रिलीजियन को जो फॉलो करते, ये तो छोड़िए अमेरिकन में भी है, क्रिश्चियन होना जरूरी है, क्रिश्चियन होना बहुत जरूरी है, दूसरे रिलीजन को चांस भी नहीं है वहाँ। तो जस्टिस है, इक्वालिटी है, फर्टर्निटी है, इसी बता दिया आपका यहाँ पर आपको मैंने बताया। अब देखो सोवरेनिटी को बता दिया मैंने, डेमोक्रेटिक बता दिया, बाय द पीपल है, ऑल आर एंजॉय वो इक्वल पॉलिटिकल राइट बाय द पीपल, प्राइम इंडियन को बता बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ये तो बता दिया जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता सरकार जो चुनते हैं, इसे कहते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज द्वारा जो हमारे यहाँ जो चुनाव जो नेता लोगों को चुन लेते हैं। और अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मीन्स कुछ पार्ट को हमें चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास में आपका जो हिस्ट्री में है, ये आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में बना दिया, इसके बाद 1878 में फिर अमेंडमेंट कर दिया, फिर इसे फिर तो 1927 में फिर अमेंडमेंट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में तो अमेंडमेंट होता रहता है, ठीक है, बहुत बार अमेंडमेंट कर सके, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को जरूरत है भाई ये नियम बदलना तो बदल देते हैं। छोटे मोटे जो कुछ इससे को जो हमारा पार्लियामेंट के दोनों सभा में 2/3 में लोकसभा और राज्यसभा अगर वो एक दिन में राजी हो गए, एक सिटिंग में एक मीटिंग में राजी हो गया, तो कोई भी चीज़ को हम थोड़ा बहुत बदल सके, अमेंडमेंट होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है कि अपडेट करना है, जैसे कंप्यूटर है, आपके मोबाइल है, जैसे अमेंडमेंट की जरूरत क्या होता है, कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बना रहे तो अपडेट करना बोलते हैं, अपडेट करना, अपने आप को भी हम अपडेट करते हैं। जैसे टीचर्स हैं, ये नहीं है वो भी पढ़ते रहते हैं, वो आप पढ़ते हैं, बुक्स रेफरेंस कर बुक्स लेते हैं, इंसाइक्लोपीडिया देखा, गूगल है, तो अपने आप को अपडेट करना चाहिए, एक प्रकार के अमेंडमेंट को मीन्स अपडेट करना, ठीक है। ये ही इसी का मेन पॉइंट। थैंक यू।